हाय गाइस, वेलकम टू क्रिकेट विद महान। आई एम सिद्धार्थ महान एंड हम आ चुके हैं लॉर्ड्स, द होम ऑफ क्रिकेट। मेरे पीछे आप देख रहे हैं दी आइकॉनिक, वहाँ पर बालकनीज़, यहीं पर आपने देखा होगा सौरव गांगुली को अपनी शर्ट घुमाते हुए नैटवेस्ट ट्रॉफी 2002 फाइनल जीतने के बाद। और बहुत ही आइकॉनिक मोमेंट्स हुए हैं। 1983 का वर्ल्ड कप जो कपिल देव ने जीता था, उसके बाद भी वही बालकनी है जहाँ पर से ट्रॉफ़ी उठाई गई थी। आई एम एट द ऑपोजिट साइड। यहाँ पर इंडियन टीम प्रैक्टिस कर रही है। इससे अभी 10 मिनट पहले यहाँ प्रैक्टिस कर रही थी, अब इसके पीछे नेट्स है, वहाँ प्रैक्टिस कर रही है। आई विल शो यू दैट एरिया एज वेल, बट आई एम जस्ट टेकिंग यू क्लोजर टू द ग्राउंड। कल मैच चालू होने वाला है। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट क्रिकेट फॉर अ वाइल। फर्स्ट जस्ट सी this beautiful ground. It's a beautiful day also, slightly cloudy, but हम लोगों के लिए एज इंडियंस बहुत गर्मी नहीं है। इट इज़ प्रीटी प्लेजेंट, इट्स नॉट वेरी हॉट एंड इट्स टॉलरेबल। ठंड बिल्कुल नहीं है एंड ब्राइट, इट्स द सन्स आउट। So hopefully all 5 days of the test match are also going to be bright and sunny for Team India. But for now, let's just talk about the match that starts tomorrow. Jasprit Bumrah is going to be back. अभी थोड़ी देर पहले मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में था जहाँ पर ऋषभ पंत, इंडिया के वाइस कैप्टन, वो आए थे बात करने। एंड लुक प्रीटी रिलैक्स्ड एंड कॉन्फिडेंट अबाउट हाउ द वे इंडियन टीम इज़ राइट नाउ। आई थिंक इट रिफ्लेक्ट्स उन्होंने जिस तरीके से बात करी। एक बहुत स्ट्रेंज बात इसी से कॉन्ट्रास्टिंग थी बेन स्टोक्स की। बेन स्टोक्स ने बात करी थी पिछला मैच हारने के बाद। उन्होंने कहा था कि ये सब कॉन्टिनेंट टाइप पिच हो गई थी लास्ट तक आते आते। एक तरीके से एक्सक्यूज़ था ये। अगर सब कॉन्टिनेंट टाइप पिच होती तो इंडिया के सारे फास्ट बॉलर्स इतने विकेट कैसे ले पाते। इट्स स्ट्रेंज दैट ही इज़ सेइंग दिस। कई बार इंग्लैंड की जो बेसबॉल की रणनीति है, ये कई बार एक्सेप्ट नहीं कर पाती है दैट दे आर नॉट सो गुड एंड दे हैव नॉट बीन एबल टू बी ऑन टॉप। सो एक्सक्यूजेस हैं। वहीं इंडिया की टीम ने बहुत अच्छा खेला। एंड ऋषभ पंत से जब बात हुई कल के टीम कॉम्बिनेशन के बारे में, तो ऋषभ पंत केप्ट इट वेरी क्लोज टू हिज हार्ट। उन्होंने ये बताया नहीं कि कल क्या टीम रखी जाएगी। कह रहे थे लास्ट मोमेंट तक सोचा जाएगा, क्योंकि एक्चुअली जो पिच है दैट्स स्लाइटली ग्रीन, बट आप एक्सपेक्ट, फर्स्ट मैच से पहले भी ग्रीन सी ही लग रही थी, फिर उसको हल्का सा शेव ऑफ कर दिया गया। प्लस गर्मी जो आती है, धूप जो पड़ती है, उससे लास्ट तक टेक्सचर बदल सकता है। दैट्स व्हाट ऋषभ पंत सेड। इस वजह से वो कल मैच से पहले बिल्कुल नहीं बताएंगे टीम क्या है। ओनली एट द टाइम ऑफ द टॉस यू विल कम टू नो। स्लाइटली पहले आपको पता चल जाएगा टीम के बारे में। बट एज इट स्टैंड्स ऐसा लगता है कि मोस्टली इट विल बी द सेम टीम जो एजबास्टन में खेली थी। इट्स सो हॉट, सडनली द सन हैज़ कम आउट। इंटेंसिटी बहुत होती है इंग्लैंड में सन की, बिकॉज देयर इज़ नो पोल्यूशन, तो उस वजह से सन्स रेज इज़ एक्सट्रीम। जब आप धूप निकल जाती है तो बहुत तेज़ लगती है आपको। सो probably the only change is going to be Jasprit Bumrah will come in place of Prasidh Krishna probably, and that will be a very potent attack. करुण नायर के लिए कई सारी चीज़ें बात हो रही हैं पिछले कुछ दिन में। सम पीपल हैव आस्क्ड मी करुण नायर शुड प्ले और नॉट प्ले, या क्या लग रहा है यहाँ पे। करुण नायर हैज़ प्लेड रियली वेल। आई मीन करुण नायर ने स्टार्ट्स लिए हैं, सो आई वुडंट बी सो क्विक टू जज हिम। आई वुडंट बी सो हार्श ऑन हिम। ही इज़ एटलीस्ट गॉट कपल ऑफ गेम्स, मेरे ख्याल से उनको मिलने ही चाहिए। बट होपफुली इस बार वो रन बनाएंगे। ही विल गेट अ मैच एंड ही विल मेक रन्स। मेरे पीछे देखेंगे अगेन स्लाइटली क्लोजर, हम बिल्कुल बाउंड्री के पास हैं। वी आर एट दिस लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड अगेन। आई एम टेलिंग यू दिस। पीछे द ब्यूटिफुल लॉर्ड्स ट्रेडिशनल बैल्कनी जो फेमस है, जहाँ पर आइकॉनिक पिक्चर्स हैं। So yeah, I mean, one of the things that I do feel is इंग्लैंड के पास अब वो वाला वेपन नहीं रहेगा कि दैट दे कैन जस्ट विन द टॉस एंड स्ट्रेट अवे विदाउट थिंकिंग टू मच दे कैन जस्ट डिसाइड टू बोल फर्स्ट, कि हम लास्ट इनिंग्स में जो भी टारगेट होगा चेस कर लेंगे। शायद थोड़ी सी उसमें से पंचर किया है उस थ्योरी को इंडिया ने सेकेंड मैच में।
एंड होपफुली इट विल बी अ गुड गेम. जोफ्रा आर्चर फ्रॉम इंग्लैंड विल बी बैक. बहुत सारी एक बातें हो रही हैं कि जोफ्रा आर्चर बहुत मुश्किल में डाल सकते हैं इंडियन बैट्समैन को. बहुत दिनों बाद आ रहे हैं. आप अगर सोचेंगे इतनी इजीली कितने लंबे लंबे स्पेल्स कैसे डाल लेंगे, 10-10, 15-15, 17-17 ओवर एक दिन में वो कैसे कर लेंगे, आई डोंट नो. ही इज़ जस्ट कमिंग बैक. यू हैव टू बी इन दैट जोन जहाँ पर आप बॉलिंग रेगुलरली कर रहे हैं एंड देन यू आर एबल टू देन बोल. आप मैच की इंटेंसिटी भी समझिए. मैच की इंटेंसिटी इज़ स्लाइटली डिफरेंट देन व्हाट इट इज़ इन द वार्म अप और जितना आप प्रैक्टिस में करते हैं. मैच में अलग तरीके का प्रेशर होता है कई बार, एंड स्पेशली नाउ इंडियन टीम थोड़ी सी चढ़ी हुई भी है. देयर इज़ अ मोमेंटम विद इंडिया, सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर जोफ्रा आर्चर. एंड I think it should be India's match. If India plays well, I think it is a time that history can be created. हम last time Lords में जीते थे 2021 में जब आए थे. Let me tell you this small story. I mean, the video is getting long, but I'll tell you in brief. हम लास्ट डे जब बैटिंग करने आए, दिस वॉज थर्ड इनिंग्स, हम लोग टारगेट सेटअप कर रहे थे इंग्लैंड के लिए. दिस इज़ 2021 लॉर्ड्स. हम यहाँ पर जीते थे. विराट कोहली कैप्टन थे. बहुत अलग साइड थी उस समय. ईशांत शर्मा टीम में थे. हम कुछ आई थिंक 125 रन आगे थे लास्ट डे पे जब हम बैटिंग करने आए. एंड बहुत सारे इंग्लैंड के प्लेयर्स ने आर्टिकल में लिखा था 5th डे जब आया कि इट इज़ इंग्लैंड्स मैच नाउ, इट इज़ इंग्लैंड दैट इज़ गोइंग टू विन. एंड मोहम्मद शामी और जसप्रीत बुमराह ने 90 रन की 89 या 90 रन की पार्टनरशिप करी एंड टुक इंडिया टू अ वेरी नाइस गुड एक कॉम्पिटिटिव टोटल, जो कि फिर लास्ट में सिर्फ 60 ओवर दिए इंग्लैंड को बैटिंग करने के लिए. और उसमें उनको बहुत मुश्किल था. वो आई थिंक इट वाज क्लोज टू 300 का कुछ टारगेट था, 270 280 का, विच वाज वेरी वेरी बिग इन दैट सेंस. हमारे बॉलर्स बहुत अच्छे थे. कंडीशंस हमको फेवर कर रही थी. एंड रिमेंबर दैट फेमस कोट बाय कोहली कि गिव देम हेल फॉर द नेक्स्ट 60 ओवर्स. और हमने वो टेस्ट मैच 8 ओवर बचे थे उससे पहले ही जीत लिया. 120 रन पर हमने ऑल आउट कर दिया था इंग्लैंड को. फैंटास्टिक टेस्ट मैच. और वहाँ से हमारे को थोड़ी सी वी शुड टेक कॉन्फिडेंस फ्रॉम दैट कि हमने पिछली टूर पे ही इंग्लैंड को लॉर्ड्स पे हराया था. सो होपफुली द हिस्ट्री विल बी रिपीटेड एंड हिस्ट्री कैन बी क्रिएटेड इफ़ वी विन दिस. वी आर वेरी क्लोज टू अ सीरीज़ विन. हम 2007 से इंग्लैंड में सीरीज़ नहीं जीते हैं, जब उस समय द्राविड की कैप्टनसी में जीते थे. इट विल बी हिस्टोरिक फॉर शुभमन गिल to come here, perform fantastically well, and then be the captain who wins the series against England in England. So yeah, lot to watch. And if you've not subscribed till now, do subscribe, like, share and comment on it. Please, of course, आप बाकी लोगों को भी शेयर करें. I am here. I am going to be covering this entire series. क्वेश्चंस आपके हों, आपके कोई कमेंट्स हों, प्लीज़ लीव देम डाउन बिलो द वीडियो. एंड ऑफ कोर्स लेट्स जस्ट इंटरेक्ट अ बिट. डू सब्सक्राइब एंड ऑफ कोर्स फैंटास्टिक, ऑल ऑफ द ग्रेट कंटेंट कमिंग योर वे. चीयर्स.